नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा बिहार टेक्स्ट बुक में आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम 14 जून को होने जा रहा है। 14 जून और 17 जून को परीक्षा होगी। ईश्वर करे कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो और फुल एंड फाइनल सिलेक्शन आपका हो। लेकिन जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो सिलेक्शन के बाद आपका काम क्या होगा, साथ साथ में आपका पोस्टिंग कहां पे होगी, आपकी सैलरी कितनी होगी, साथ साथ में आपका प्रमोशन किस स्तर पे, किस लेवल पे कैसे होगा, इसके बारे में ए टू जेड जानकारी हम आपको यहां पे देने जा रहे हैं। ए टू जेड ध्यान से लेक्चर को सुनिएगा, बहुत ही मजा आएगा आप लोगों को, ठीक ना। चलिए दोस्तों, सबसे पहला चीज, सिलेक्शन के बाद आपका कार्य क्या है, यानी वर्क प्रोफाइल क्या है, ध्यान समझिएगा। अगर यहाँ पे वर्क प्रोफाइल की बात करें तो जो ऐसे विद्यार्थी जो मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्त होंगे, बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करना इनका सबसे मेन काम है। अवैध शराब निर्माण को रोकना, बिक्री, साथ साथ में परिवहन और भंडारण की जगहों पर छापेमारी करना इनका सबसे मेजर काम होता है। तो पहला चीज तो क्लियर हो गया। अगर आप यहां पे कक्षपाल के पद पर नियुक्त होते हैं तो कक्षपाल सीधे कहां पर, तो इनकी तैनाती सीधे जेल में होती है। कहां पर दोस्तों? जेल में होती है। इनका जो कार्य होता है बंदियों की यानी कैदियों की सुरक्षा करना, जेल के अंदर अनुशासन बनाए रखना और कैदियों की गिनती और जेल परिसर की निगरानी करना इनका सबसे मेजर काम होता है। किसका? कक्षपाल का। अगर आपकी नियुक्ति चलंत दस्ता सिपाही के रूप में होती है तब यहां पे आपका काम क्या, तो चलन दस्ता जो सिपाही होते हैं इनका नियुक्ति जो होती है वो परिवहन विभाग में होती है और इनका मुख्य कार्य सड़कों पे वाहनों के कागजात, साथ साथ में ओवरलोडिंग, प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच करना आदि कार्य इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये इनका सबसे मेजर कार्य है। जब आपकी नियुक्ति यहां पे मद्य निषेध में जो सिपाही भर्ती परीक्षा निकली है उसमें जब आपकी पूरी तरह से कंप्लीट नियुक्ति होगी तो ये आपके कार्य होंगे। अब दोस्तों, प्रमोशन क्या है, प्रमोशन भी सुनिए, बहुत ही मजा आएगा आपको। प्रमोशन देखेंगे, अगर बिहार पुलिस कांस्टेबल संवर्ग में पदोन्नति और वरिष्ठता की बात करें तो भैया प्रथम जो आपकी पदोन्नति होती है, यानी आप सिपाही से सीधे 10 से 12 वर्ष का संतोषजनक यदि आप कार्य करते हैं तो आप सीधे हवलदार के पद पे जाएंगे, है ना। यानी सिपाही सीधे हवलदार के पद पर, हेड कांस्टेबल के पद पे प्रमोट होता है, ठीक है जी। इसके बाद अगर देखा जाए तो हवलदार का पद के बाद कुछ वर्ष बिताने के बाद आप विभागीय परीक्षा, यानी अब आपको यहां से विभागीय परीक्षा डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं तो आप एएसआई के पद पर नियुक्त हो सकते हैं। याद रखिएगा, यानी पहले आप सिपाही बने, सिपाही से हवलदार और हवलदार के बाद सीधे एएसआई यानी सहायक अवर निरीक्षक के पद पर जा सकते हैं, ठीक है जी। अब इसके ऊपर देखा जाए, इसी प्रकार वरिष्ठ और परीक्षा के आधार पर पदोन्नति होकर पुलिस अधिकारी, सब इंस्पेक्टर, एसआई और अंततः इंस्पेक्टर के पद तक जा सकता है अगर आप यहां पे डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं या वरिष्ठता के आधार पर। तो दोस्तों, ये आपके सीधे सीधे जॉब के दौरान आपका प्रमोशन होता है, ठीक है। अब कार्य के दौरान आपको वेतन क्या, जब एज ए आप कांस्टेबल के पद से शुरुआत करते हैं तो शुरुआती समय में आपका वेतन पे स्केल दोस्तों कौन सा, 3 लेवल का होता है। अतः 21,700 से 53,000 प्रति माह इन हैंड और भत्तों को मिलाकर आपको सैलरी दिया जाएगा। तो सैलरी भी अच्छी खासी है भाई। थोड़ा ये देखिए, वीडियो लाने के पीछे मेन पर्पस है कि आपको पहले से जानकारी हो और इससे देखकर मोटिवेट हो। देखो, पैसे से ही मोटिवेशन आता है किसी भी कंडीशन में। अगर कहा जाए अगर आपकी सैलरी अच्छी है तो आपको अंदर से मोटिवेशन आएगा और आप थोड़ा सा मेहनत और ज्यादा करेंगे। पद और उनकी संभावित पोस्टिंग, अब आपकी पोस्टिंग कहां पे, पहले ऑलरेडी बता चुका हूं। वैसे तो आपकी जो मध्य निषेध सिपाही तो तैनाती भाई शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए होगा। तो आपका जाहिर सी बात है आबकारी विभाग या एक्साइज डिपार्टमेंट में आपका यहां पे सीधे सीधे पोस्टिंग होती है। अगर आप कक्षपाल हैं तो जाहिर सी बात है सीधे बिहार में जितने भी सेंट्रल जेल है या जिला कारागार है वहां पे आपकी पोस्टिंग होती है। अगर आप चलन दस्ता है तो जाहिर सी बात है आपकी पोस्टिंग परिवहन विभाग, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में होगी। तो दोस्तों, पूरा मैंने आपको यहां पे समझाया कि आपका कार्य क्या होगा, आपकी पोस्टिंग क्या होगी, आपकी सैलरी क्या होगा, आपका प्रमोशन क्या होगा, ए टू जेड मैंने आपको यहां बताया। थोड़ा सा अंदर से मोटिवेशन लाइए और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिए कि अगर आपने अब तक वर्दी मॉक
टेस्ट बैच लाइव जो है, जो हम लोग यहां पे करा रहे हैं, इस वर्दी मॉक टेस्ट बैच की बात करें तो इसमें आपको 15 मॉक हम लोग करा रहे हैं, ठीक है ना, 15 मॉक, ठीक है, यानी एक मॉक में आपके 100 क्वेश्चन एमसीक्यू हो रहे हैं डेली, और अगर आपने 15 कर दिया तो इंटू 100 तो कितना हुआ भाई, 1500 एमसीक्यू आप यहां पे कर जाएंगे, और हर एक टॉपिक से एक एमसीक्यू रहेगा। यानी अगर आप अभी भी, अगर आपके 70 प्लस नहीं बन रहे हैं, 70 प्लस 100 में नहीं बन रहे हैं, तो ये मॉक आप जरूर जाके ज्वाइन करें, क्योंकि इससे आपकी संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाएगी। अच्छा, फीस कितना है भाई? फीस बहुत ही कम है, मात्र 249 रुपया दे करके आपको ये मॉक टेस्ट बैच लेना है। अच्छा, कोई कूपन भी है क्या डिस्काउंट के लिए? जी हां, आप कूपन यूज करिएगा जीतू, जीतू कूपन कोड लगाइएगा, जीतू कूपन कोड लगाएंगे तो आपको ये 249 रुपया में आपको मिल जाएगा। अभी कहां से ज्वाइन करेंगे? तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है 1 मंथ प्लान का, पूरा डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बिहार पुलिस मध्य से सिपाही वर्दी मॉक टेस्ट बैच में सफलता मिलेगी दोस्तों, यकीन मानिए। थोड़ा सा आपको कदम बढ़ाना है, एक कदम आपको सफलता की सीढ़ी चढ़ा देगा। तो इसके साथ ही आज के सेशन तक, ओके बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।